Hello. Is that Mr. Uday? Yes. Namit's father, right? Yeah. Mr. Uday, मैं नमित के स्कूल से बोल रहा हूँ, स्कूल से। Okay. मिस्टर उदय, नमित ने अभी टैटू बनवाया है, तो आज स्कूल में ये एक्टिविटी थी, हमने सारे बच्चों के हाथ पे टैटू बनाए हैं। तो आपके बेटे नमित ने मुझसे ये कहा था कि पापा के भी गर्दन पे एक टैटू बनवा दीजिए। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। मैं कब आऊँ आपके पास या आप आएंगे स्कूल टैटू बनवाने? नहीं सर, मुझे टैटू वैटू नहीं करवाना प्लीज। बट ही वॉन्ट्स, यू नो। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बच्चा है वो तो कुछ भी कहेगा। वो कह रहा है कि फादर के भी बना दो, और फैशन भी है आजकल टैटू तो आपके गर्दन पे। मैं फैशन है तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं बनवाना है। मैं आपको कह रहा हूँ, कितनी बार कहूँ नहीं बनवाना मुझे। एक बार अगर आप आ जाएंगे। पागल हो गए हैं क्या? जब वो तो बच्चा है, कुछ भी बोलेगा। ये उम्र है मेरी टैटू बनवाने की? राइट मिस्टर उदय, ये कोई उम्र है आपकी टैटू बनवाने की? वही तो कह रहा हूँ यार, मैं नहीं बनवाना मुझे टैटू, मेरी उम्र नहीं है ये टैटू बनवाने। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, असल में समझते नहीं है ये कोई उम्र है आपकी टैटू बनवाने की। लेकिन उदय, आपके पापा की भी तो उम्र हो गई है वो सब काम ना करने की जो आप चाहते हैं। उदय, मैं नवीद बोल रहा हूँ मिर्ची से, और मेरा मकसद ही नहीं होता कि मैं इन चक्करों में पड़ूं, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ कहीं ना कहीं फोन करने के लिए। फोन मत करिएगा, मेरी बात सुनिए। ये मैंने सिर्फ इसी वजह से किया था कि आपको एहसास हो। जब आपका बेटा ये चाह रहा था कि आपके गर्दन पे टैटू बनाया जाए, तो आपको एहसास हुआ ना तो आपकी उम्र है, ना ही आप ही चाहते हैं। अब सोचिए उदय कि इस बात को लेके आपका बेटा 15 दिन तक आपसे ना बोले तो कैसा लगेगा आपको, जो कि आप कर रहे हैं। उधर मुझे पता चला आप अपने पापा से 15 दिन से सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने घर के सामने पलंग डाल के अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं और आपके कहने से रेस्टोरेंट में नहीं जाते। उधर पता नहीं क्यों मुझे ये पर्सनली लगता है कि हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। जो लोग ज़ईफ हो जाते हैं उनकी दुनिया थोड़ी सी अलग हो जाती है हमसे। आपको इस बात से भी नागवारी है कि आपके पापा पुराने कुर्ते पजामे पहनते हैं, जिसकी वजह से आपको एतराज होता है और आप मुंह बनाते हैं। उधर इस बात को क्यों नहीं समझते आप? जब आप बहुत छोटे थे ना, तो आपका डायपर तक उतारते थे आपके पापा, और वो मुंह नहीं बनाते थे कि बदबू आ रही है, आपको कलेजे से लगा लिया करते थे। जब आप तुतला के बोला करते थे ना उदय, जब उनके बात समझ में नहीं आती थी, तो वो झुंझलाते नहीं थे कि ये मेरी जैसी बोली क्यों नहीं बोल रहा, बल्कि सीने से लगा के आपको समझाया करते थे कि बेटे ऐसे बोलते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने वालिदैन से इस बात से भी एतराज हो जाता है कि बार बार एक ही सवाल करना, बार बार एक ही बात पूछना। जब बहुत छोटे हुआ करते थे हम, तो एक ही बात की रट लगाते थे, 1000 दफा पूछते थे और 1000 दफा मुस्कुरा के वो जवाब देते थे। उधर पता नहीं आपको एहसास है या नहीं, लेकिन मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो दोबारा से बचपने में आ जाता है, तो उसका इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना बचपन में इन्होंने हमारा ख्याल रखा है। मैं आपसे ये तो कह नहीं रहा हूँ कि आप नौकरी वोकरी छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करने लगे, लेकिन जो काम वो चाहते हैं अगर आप वही उनको करने देंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी उनको। आई नो आपके पापा ना तो रेस्टोरेंट जा सकते हैं ना क्लब जा सकते हैं, ये आपको खूब मालूम है, और आप भी शायद मोहब्बत में ये कहते होंगे कि हमारे साथ चले, लेकिन उनको खुशी उन्हीं में मिलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएं, पलंग पे बैठ जाएं, कुर्ते पजामा पहन लें। यही वाला जनरेशन गैप एक बार फिर आपकी जिंदगी में आएगा, जब आपका बेटा आपको कहीं और ले जाने की जिद करेगा और आपको लगेगा कि आपकी उम्र नहीं है। जैसे कि मैं टैटू बनवाने की बात कर रहा था, अब ये सोचिए कि आपका बेटा आपसे बात ना करे, कैसे लगेगा आपको? दोनों क्यों हो गया उदय, हम पूरी रात इनको सोने नहीं देते थे जब हम छोटे थे, अपनी नींदें उड़ाते थे ये, और फिर जाते थे ऑफिस सिर्फ हमारी मोहब्बत में। आज ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्हें इनकी जिंदगी जीने दें हम, उसमें भी हमें परेशानी है। उदय प्लीज बात करिए अपने पापा से, और उन्हें बहुत अकेलापन लगता होगा यार, कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। नवीद, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा। लेट मी कॉल माय पापा। प्लीज कॉल हिम। Thank you so much.